Assalamualaikum. How are you all? I hope so. You all are great and well doing. The session which I come up with, that is very unique, and it is about yourselves. तो स्टार्ट करते हैं. क्या कभी आपकी जिंदगी में इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ? नो, नहीं. आई कैन नॉट डू इट. ये मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं जा सकता, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है. आई एम जस्ट टायर्ड, आई एम सिक ऑफ. आज तो मेरा सुबह उठने का दिल ही नहीं चाह रहा, आज काम पर जाने का दिल नहीं चाह रहा, छुट्टी ना कर लूं. क्या आपकी जिंदगी में इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल है? इफ यस, बी अलर्ट, बी अलर्ट. Now you can ask why you need to be alert. आपके लिए अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि these negative words, ये जो आपके मुंह से निकले हुए नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये आपके माइंड को, ना सिर्फ आपके माइंड को, बल्कि आपके सामने वाला शख्स जो आपकी बात सुन रहा होता है, जो आपके अल्फाज ये सुन रहा होता है, वो शख्स, उसके माइंड और बॉडी को भी इफेक्ट करते हैं. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि सूरज की रोशनी. जब सूरज निकलता है तो उसकी किरणें जमीन के चारों तरफ फैल जाती हैं. जब वो जमीन के चारों तरफ फैलती हैं तो चारों ओर रोशनी छा जाती है. बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह जमीन का एक एक हिस्सा रोशन हो जाता है, आपके माइंड से जो स्ट्रेस केमिकल रिलीज होते हैं आपके इन नेगेटिव वर्ड्स के बोलने से, वो भी आपके माइंड के एक एक सेल को कैप्चर कर लेते हैं, एक एक सेल तक पहुंच जाते हैं. और फिर आप ये तो जानते ही हैं कि माइंड से मैसेज बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचता है, तो वो स्ट्रेस केमिकल आपके बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आपका मूड है अब न्यूज़ सुनने का, आपने न्यूज़ ऑन कर दी, एक एक करके न्यूज़ सुनते गए. जैसे जैसे न्यूज़ सुनते गए, न्यूज़ में ज़्यादातर क्या होता है, नेगेटिव न्यूज़ दी जा रही होती हैं. एक न्यूज़ ख़त्म तो दूसरी नेगेटिव न्यूज़ शुरू, तीसरी शुरू, चौथी शुरू. इस तरह से एक न्यूज़ का एक सिलसिला चलता चला जाता है, जिनमें पूरी न्यूज़ नेगेटिव होती हैं. और थोड़ी ही देर में आप अपना सर भारी महसूस करने लगते हो, आप फैटिग महसूस करने लगते हो. इसकी वजह यही है कि आपने जब ये इतनी नेगेटिव वर्ड्स सुने, तो नेगेटिव वर्ड्स ने आपके माइंड में स्ट्रेस केमिकल को रिलीज किया, और स्ट्रेस केमिकल आपके सर पर तक जब पहुंचा, सर के साल्स तक जब पहुंचा, तो उसने आपको फैटिग कर दिया. आपका सर थोड़ी ही देर में भारी महसूस होना शुरू हो गया. सवाल ये पैदा होता है कि अब किया क्या जाए. तो इसका जवाब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाए कि इन अल्फाज का इस्तेमाल ना तो हम खुद करें, और अगर कहीं सामने हो रहा है तो वहाँ से, उस जगह से कुछ देर के लिए उठ जाएं, ताकि जब दोबारा आप उस जगह पर आओ तो उस जगह का माहौल तब्दील हो चुका हो, और किसी दूसरी बात पर, किसी दूसरे टॉपिक पर बात चल रही हो. कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट से बचा जाए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में इंसान बात उतनी ही समझ पाता है जितनी उसकी समझ है. ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से आप दुनिया को देखते हो, सामने वाला भी उसी तरह से दुनिया को देखे. दोनों के देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है. इसलिए आपकी बात उसे जब ही समझ आएगी जब वो समझना चाहेगा. तो बेहतर यह है कि अगर वो समझना नहीं चाहता तो आप उसे समझाने की कोशिश भी ना करें. तो कोशिश करें कि आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड यूसेज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स.
अपने मुँह से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव अल्फाज निकालें, ताकि वो आपके माइंड में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज़ करें, उनसे आपकी बॉडी की जो भी पूरी केमिस्ट्री है वो टोटली चेंज हो जाएगी, आपकी माइंड की केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी और आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। दिस वाई जनरेट पॉजिटिव वर्ड्स एंड अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स। आज से अपने आप से वादा कर लीजिए, अपने आप से तहैया कर लीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स अपने लिए भी इस्तेमाल करूँगा और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करूँगा। कमेंट्स करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट्स करूँगा, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा और लोगों को एप्रिशिएट करने की कोशिश करूँगा, ताकि उनका मोराल बढ़े, ताकि उनमें हिम्मत बढ़े। क्रिटिसाइज़ कम से कम करूँगा या क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। और अगर क्रिटिसाइज़ करूँगा तो अपनी ज़ात को क्रिटिसाइज़ करूँगा, अपने अंदर ख़ामी देखूँगा कि मुझ में क्या ख़ामी है, ना कि औरों की ख़ामियाँ देखता रहूँ। कोशिश कीजिए कि आप अपनी ये आदत ख़त्म कर दें। अगर आप में ये आदत है कि दूसरों की ख़ामियाँ आप देखते हैं, दूसरों में बुराइयाँ तलाश करते हैं, तो कोशिश करें ये चीज़ अपनी ख़त्म कर दें। बस आज के लिए इतना ही कि नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अच्छे अल्फाज अपने जर्नल में लिख लीजिए। जितने ज़्यादा अल्फाज आप इस अपने जर्नल में लिख लेंगे, वो अल्फाज आप अपने लिए भी इस्तेमाल कीजिए और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कीजिए, और फिर उनके ज़रिए से जो आपकी बॉडी और माइंड की केमिस्ट्री चेंज होगी, वो आपको भरपूर एनर्जी देगी और वो भरपूर एनर्जी आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यस, गिव थम्स अप। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, आप जिनका आपको लगता है कि उन्हें इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। आसानी फैलाने में अपना किरदार ज़रूर अदा किया कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल। अल्लाह हाफिज़।